वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में माहौलियाती ज़राई इमरजेंसी लगाने का ऐलान। कहा वफाक अपना किरदार अदा करेगा, सूबे भी अपना हिस्सा डालें। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी है। दुआ है सिंध में सैलाब से ज़्यादा नुकसान न हो। सैलाब ने पूरे मुल्क में बड़ी तबाही मचाई है। सैलाब पंजाब में तबाही मचाकर अब सिंध में दाखिल हो रहा है। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली को जिम्मेदारियाँ दी हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान अकेला नहीं निमट सकता। तकरीबन 1000 पाकिस्तानी सैलाब की नज़र हो चुके हैं। पंजाब में हज़ारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब हैं। शहर कायद में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। कराची में वक्फे से तूफानी बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। शदीद बारिशों के बायस सड्डो डैम ओवरफ्लो कर गया। मलिर और लियारी की नदियां दरियाओं में तब्दील। पानी तराफ की आबादियों में दाखिल हो गया। पानी सादे टाउन समेत स्कीम 33 के मुताबिद रिहायशी इलाकों में दाखिल। मलिर M9, सोहराब गोट, खमीसो गोट, लियारी नदी, मलिर नदी, मच्छर कॉलोनी समेत दीगर इलाके डूब गए। हालिया बारिशों के बाद शहर की बेशतर सड़कें टूट फूट का शिकार। मरकजी शाहराहों समेत अंदरून शहर की गलियों में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। गाड़ी और मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कि बारिश से पहले ही सड़कों की हालत खस्ता थी। बारिश ने मसाइल मजीद बढ़ा दिए। अपनी कोताहियों की निशानदही पर खुश होते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सबने अपनी सलाहियतों और तजर्बे के मुताबिक काम किया। कोताहियाँ होती हैं, कोशिश करेंगे कि कोताहियाँ कम से कम हो। बेजा तनकीद के बजाय तामीरी तनकीद की जाए। हुकूमत सिंध ने दरियाओं के पेट में पकी सोसाइटी को जगह नहीं दी। दरिया का रास्ता रोकना कुदरत से मुकाबला करना है। हमारे खिलाफ तनकीद की जाती है मगर हम किसी को बुरा नहीं कहते। तनकीद करने वालों को कहता हूँ कि सबको मिलकर काम करना चाहिए। निशानदही ज़रूर करेंगे मगर लिसानी बुनियादों पर तनकीद का ये वक्त नहीं। मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा, मुझ में भी कोताहियाँ हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहते हैं लियारी नदी में सूरत हाल बेहतर है। हालत बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मसाइल के हल के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। अब तक 200 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। अपनी ज़िंदगी में इतना पानी लियारी नदी में नहीं देखा। मोटरवे बंद करने का मकसद शहरी जानों को नुकसान से बचाना है। चंद घंटों में पानी की सतह मजीद कम होने की उम्मीद है। शहरियों की मुश्किलात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। शारा भुट्टो पर कोई शगाफ नहीं पड़ा। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबूल कहते हैं कि शारा भुट्टो ज़ेर तामीर है। पानी को रास्ता देने के लिए कट दिया गया। परेशानी की बात नहीं। इंटरनेशनल फर्म शारा भुट्टो बना रही है। कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकते। शारा भुट्टो पर पानी की निकासी का निज़ाम बनाएंगे। अभी यह हिस्सा आवाम के लिए नहीं खुला। मिर्ज़ा आदम खान रोड पर पानी की तलाती। सड़क क्लियर हो गई। समंदर का लेवल बढ़ा हुआ था। इस वजह से पानी दोबारा लियारी नदी में दाखिल हो रहा था। पानी की निकासी के लिए 30 पंप्स लगा दिए गए हैं। मजीद लगा रहे हैं। मजीद 100 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई है। अगर मजीद बारिश नहीं होती तो दोपहर तक M9 क्लियर हो जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत की शारा भुट्टो के डूबने की खबरों की सख्ती से तरदीद। तर्जुमान सूबाई हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं कि मैंने अपने सफ़र का आगाज़ शारा भुट्टो से किया है और आप सब देख सकते हैं कि शारा भुट्टो मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। आवाम से गुजारिश है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। शारा की बाज़ बनने वाले हिस्सों में मामूली ऊंच नीच मौजूद है जिसे जल्द दुरुस्त कर दिया जाएगा। नई शारा है बनने के बाद मामूली टूट फूट फितरी अमल है। जो निशानदही होती है फ़ौरन दुरुस्त कर दी जाती है। शहर की मजमूई सूरत हाल बेहतर है और कल से जारी बारिश के बावजूद तमाम मरकजी सड़कें क्लियर हैं। शहर को सांप की तरह डसने वाले हमेशा रोते ही रहेंगे। कराची में कल सुबह 11 बजे से आज सुबह 8 बजे तक होने वाली बारिश की अदाद-ओ-शुमार। कराची में 47.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हट्टा में सबसे ज़्यादा 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। बदीन में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद सिटी में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड।
दादू में 56.4, टंडोजाम में 35 मिलीमीटर, मीरपुर खास में 38 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मिट्टी में 17 मिलीमीटर, शहीद बेनज़ीराबाद में 16.3, पट ईदन में 63.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिशों के बायस लियारी और मलीर नदी के तलाब की आबादी ज़्यादा मुतासिर हुई। डायरेक्टर जनरल PDMA सैयद सुलेमान शाह कहते हैं कि मजमूई तौर पर अब तक 325 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। शाम 5 बजे गडाफ टाउन में वैन फंसने की इत्तला मिली। PDMA की 9 टीमें और रेस्क्यू 1122 के 50 एहलकार स्टैंड बाय पर थे। इस वक्त लासी गोट में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तकरीबन 400 एहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। कराची में तूफ़ानी बारिशों से पानी का चढ़ाव बढ़ जाने के बायस अवाम मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए। पाक फौज की इमदादी टीमें फ़ौरन मुतहर्रिक की गई और रेस्क्यू ऑपरेशन इमरजेंसी बुनियादों पर शुरू। पाक फौज के जवान अवाम को रेस्क्यू करने में मुसलसल मसरूफ। पाक फौज, पाकिस्तान रेंजर, सिंध और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सिविल इंतजामी के हमरा मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में जमा होने वाले पानी की निकासी यकीनी बना रहे हैं। मोटरवे अमनाई और सायमा सादी टाउन में पानी के चढ़ाव के बायस फंसे हुए शहरियों को पाक फौज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। ट्रैफिक की बहाली के लिए भी फौजी दस्ते मुख्तलिफ इलाकों में आवाम की मदद में मसरूफ। मुतासरीन ने पाक फौज के फ्लोर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर उनका शुक्रिया अदा किया। कोरंगी BM कॉजवे और कोरंगी नदी बंद। गोदाम चौरंगी ता महमूदाबाद रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कोरंगी नदी का युमाबाद जानिब कोरंगी क्रॉसिंग रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद है। कॉजवे और कोरंगी नदी में पानी ज़्यादा मिकदार में आ गया है। ट्रैफिक को गोदाम चौरंगी से जाम सादिक ब्रिज की तरफ मोड़ दिया गया। महमूदाबाद से एक्सप्रेसवे कयूमाबाद की तरफ मोड़ दिया गया है। ट्रैफिक को कयूमाबाद से गोदाम चौरंगी और CNG किट से दाम चौरंगी तक भेजा जा रहा है। आवाम जहमत और परेशानी से बचने के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें। मजीद बारिशें ना हुई तो सूरत हाल चंद घंटों में मामूल पर आ जाएगी। वजीर इत्तला सिंध शर्जिल मेमन कहते हैं कि हुकूमत सिंध मुकम्मल अलर्ट है। हालिया बारिश और दरियाओं में बढ़ते हुए पानी के पेश नज़र बड़े पैमाने पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी हैं। कराची में बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल बतदरीज बेहतरी की तरफ जा रही है। डैम भरने और शदीद बारिशों की वजह से लियारी नदी और मली नदी में तूफ़ानी आई। समंदर में ऊंची लहरों की वजह से भी बारिश के पानी के अखराज में ताख़ीर हुई। शदीद बारिशों की वजह से कुछ नशेबी इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 24 से 48 घंटों में बारिश का नया स्पेल आने की पेशगोई की गई है। हुकूमत सिंध मुकम्मल अलर्ट है। मजीद बारिश ना हो तो सूरत हाल कुछ ही घंटों में मामूल पर आ जाएगी। कराची डूबने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची के नदी नालों के तरफ गैर कानूनी गोट बसाए और तजावुजात की असल जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। बारिश की पेशगी इत्तला के बावजूद मुनासिब इंतजाम न करना सिंध हुकूमत और बलदियाती नुमाइंदों की मुजरिमाना गफलत है। सिंध हुकूमत ने कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन पर कब्जा करके इसे भी तबाह कर दिया। बारिश के बाद नागन चौरंगी, कयूमाबाद, M9 आज़ाबाद, नॉर्थ कराची, मलीर, गडाप और शारा फैसल समेत कई इलाके और मरकजी सड़कें ज़ेर आब आ गईं। शारा भुट्टो का बारिश में बह जाना पीपल्स पार्टी की करप्शन की बदतरीन मिसाल है। गैर मुकामी सिंध हुकूमत, बलदियाती नुमाइंदों और सरकारी अफसरान ने कराची को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। सिंध हुकूमत और मेयर कराची की नाअहली की वजह से शहर डूब चुका है। PTI सिंध के सदर अलीम आदिल शेख कहते हैं कि सिंध हुकूमत और मेयर कराची की टीमें कहीं नजर नहीं आ रही। सिंध हुकूमत की तरफ से कोई रेस्क्यू की टीम कहीं नहीं पहुंची। पेशगी इत्तला के बावजूद हुकूमत ने कोई मौसर इकदाम नहीं उठाए। मली नदी में तूफ़ानी के बायस कई इलाके डूबने का खतरा है। गडाप में सैलाबी सूरत हाल हो चुकी है। कई अफराद फंसे हुए हैं। थड्डो डैम ओवरफ्लो हो गया है। पानी मुख्तलिफ गाँव में दाखिल हो रहा है।
कराची में बारिश बरसते ही बिजली गायब होने की रिवायत बरकरार के इलेक्ट्रिक के 280 फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर कायद के अक्सर इलाकों में बिजली गायब। बारिश बरसते ही शहर का बेशतर हिस्सा तारीकी में डूब गया। कई रिहायशी तजारती इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बिजली की बंदिश के बायस अवाम को मुश्किलात का सामना। भारत ने दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया और पाकिस्तान को आगाह कर दिया। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन दरिया सतलुज में सैलाबी पानी छोड़ने से मुतालिक इत्तला दी। वजारत आबी वसाइल ने सैलाब अलर्ट जारी कर दिया। फ्लड अलर्ट के मुताबिक दरियाए सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर ज़ेरी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल। सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्की। NDMA ने पंजाब सिंध और बलोचिस्तान में आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। चनाब में पानी के तेज बहाव से जलालपुर पीरवाला में बंद टूट गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेर शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जंग में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम खैमा बस्ती पानी में डूब गई। सतलुज में हरिया के पतन के डाउन स्ट्रीम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। फिरोजपुर ज़ेरे पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। रंगपुर में पानी का न्यारेला पहुंच गया। चनाब के साथ रावी का पानी शामिल होने से दबाव बढ़ गया है। मजमूई तौर पर अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को मुल्तान के सैलाबी इलाकों से रेस्क्यू किया जा चुका। जिले इंतजामिया 3.5 लाख अफराद और 3 लाख से ज्यादा जानवरों का पेशगी खला करवा चुकी है। पंजाब सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक बहरे के इमदादी ऑपरेशन जारी। कश्मीर घोट की सक्खर और शिकारपुर के अजला में सैलाबी पानी में घिरे अफराद के इनखला के लिए पाक बहरिया ने फौरी तौर पर होवरक्राफ्ट तैनात कर दिए। होवरक्राफ्ट ज़मीन, पानी और दलदल वाले इलाकों में ऑपरेशन की सलाहियत रखते हैं। पाक बहरे ने कश्मीर घोट की सक्खर और शिकारपुर के इलाकों से 4,335 सैलाब मुतासरीन अफराद को निकाल कर महफूज मकामात मुंतकिल कर दिया। मुतासरीन की इनखला के लिए पाक बहरिया के जदीद होवरक्राफ्ट और कश्तियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज खुसूसी तैयारे के जरिए जलालपुर पीरवाला के लिए रवाना। वज़ीर आला पंजाब फ्लड रिलीफ कैंप पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात करेंगी। वज़ीर आला पंजाब सैलाब से मुतासर इलाकों में इनायतपुर और 38M का दौरा भी करेंगी। जंग का 10वां रोज पाकिस्तानी अफवाज ने शदीद जवाबी हमला करके भारतीय फौज के कसूर सेक्टर को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। जम्मू से सियालकोट की तरफ पेशकदमी की कोशिश करने वाले भारतीय फौज को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। द्वारका और जामनगर के नेवल और एयरबेस के पाक फजाइया के हाथों तबाही। पाकिस्तानी फौज ने लाहौर सेक्टर के करीब छोटे हथियारों से फायर करके भारत के जंगी तैयारे मार गिराए। सियालकोट के महाज पर भारतीय फौज के मजीद 7 सेंचुरियन टैंक तबाह कर दिए गए। भारतीय टैंकों की तादाद 42 हो गई। पाक बहरे की बरतरी की वजह से बहरा अरब में भारतीय बहरे की असदाना सरगर्मियां बंद हो गईं। गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 6 अफगान तारिकीन वतन हलाक हो गए। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हालविश की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूबे सीस्तान में 40 अफगान तारिकीन वतन को हिरासत में भी ले लिया। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तकरीबन 120 अफगान तारिकीन वतन पर गोलियां चलाई, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल। अस्पताल मुंतकिल किए गए कई अफगान तारिकीन वतन की हालत तशवीशनाक है। वाक़े के हवाले से ना तो ईरानी हुकाम और ना ही अफगानिस्तान ने कोई बयान जारी किया। गुज़श्ता साल भी ईरानी सरहदी इलाके में 300 से ज़ायद अफगान तारिकीन वतन पर फायरिंग की गई, जिससे मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए। वतन के दिफा में उसने सब कुछ खो दिया, अपनी माँ, अपनी बीवी और अपनी बेटी, मगर उसका हौसला कम होने के बजाय और बढ़ गया। ये कहानी सिपाही वाजिद के बेबाक हुब्बुल वतनी और अल्लाह पर यकीन की कहानी है। एक ऐसा मुजाहिद जिसने अपना गम खामोशी से सीने में रखा, लेकिन वतन अजीज के लिए अपने फ़र्ज को कभी नहीं छोड़ा। DGISPR का तालीमी इदारों का दौरा, खुसूसी नशस्त में आर्मी पब्लिक स्कूल,
कन्वीनियंट जब्स एंड मेरी और प्रेजेंटेशन और ब्रिटिश नौजवान तलबा असातिज़ा की शिरकत। नशिस्त के ख़िताम पर तलबा ने अपने तासुरात का इजहार भी किया। तलबा कहते हैं कि फ़ौज पाकिस्तान कौम का फ़ख्र है। पाक फ़ौज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया और हमेशा करती रहेंगी। नौजवान नस्ल पर उम्मीद है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल निहायत रोशन है। असातिज़ा कहते हैं कि नौजवान नस्ल अपनी फ़िक्री जिम्मेदारी को बुरुकार लाते हुए मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। मोदी सरकार के दौर इक़्तिदार में भारत में आज़ादी इजहार जुर्म, इख्तलाफ राय गुनाह। अल जज़ीरा की जारी करदा रिपोर्ट में मोदी के ज़ेर इक़्तिदार भारत में सेंसरशिप के बढ़ते रुझान को बेनकाब कर दिया। सहवक के ज़ेरे मेटा और गूगल समेत मुतअद्दिद सोशल मीडिया कंपनियों को हुकूमत मुखालिफ पोस्ट हटाने का नोटिस दे दिया। हज़ारों नामालूम अफसरान एक तरफा फैसला कर सकते हैं कि कौन सी मालूमात गैर कानूनी है और भारत भर में ब्लॉक होनी चाहिए। एक्स के मुताबिक सेक्शन 59A में सिर्फ इज्तिमाई हालात में इस्तेमाल होते हैं। मोदी सरकार की नाकिस पॉलिसियों से भारत की बरामदी मईशत मफलूज, अवाम बेहाल। मोदी सरकार का अमली इकदाम की बजाय स्वदेशी जैसे खोखले सियासी नारों में मसरूफ। भारतीय जरीदे द वायर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की दरामदी पॉलिसियों ने भारत की मेहनतकश सनतों को शदीद बहरान से दो चार कर दिया। टेक्सटाइल, चमड़े, झींगा और जेवरात की सनतों को अमरीकी जानब से बराह रास्त नुकसान पहुँचे। भारत की मजदूर बरादरी के लाखों अफराद अपनी नौकरियाँ खोने के खतरे में हैं। इस पस मंज़र में मोदी का स्वदेशी का ऐलान दरअसल कौम पर परस्ताना जज्बात को उभारने की कोशिश है। स्वदेशी का नारा लगाने के बावजूद मुतासिर मजदूर तबके के लिए कोई फौरी अमली हल सामने नहीं आया। इसराइली ज़मीनी लड़ाई से खौफजदा है, इसलिए सिर्फ फ़ज़ाई बमबारी कर रहे हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि कतर में हमास की क़यादत पर हमले की JUI और अवाम सख्त मज़म्मत करते हैं। यह हमला मुस्लिम और अरब दुनिया की खुद मुख्तारी पर हमला है। अल्हम्दुलिल्लाह खालिद मशअल महफूज है। दुश्मन कातिलाना हमले में नाकाम रहा। OIC फ़ौरन हमास की क़यादत को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। हज़ारों फ़लस्तीनी मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दे चुके हैं। गज़ा की आवाम भूख, प्यास और इसराइली मुहासरे का शिकार है। इसराइली हमले रियासती दहशतगर्दी भरपूर जवाब देंगे। कतर के वज़ीर शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी ने कहा है कि वो इसराइली हमले के जवाब का हक महफूज रखते हैं। महज बयानात और मज़म्मतों से आगे बढ़कर रद्द-ए-अमल देने के तमाम ज़राए बुरोकार ला रहे हैं। इस सिलसिले में एक कानूनी टीम भी तश्कील दी जा रही है ताकि इसराइल को जवाबदेह ठहराया जा सके। हमारा यकीन है कि आज हम एक फैसला कुन मोड़ पर पहुँच गए हैं। ऐसी बर्बरियत पर मुश्तमिल इक़दाम के खिलाफ पूरे खित्ते से जवाब आना चाहिए। कतर पर हमले का फैसला मेरा नहीं था, नेतन्याहू का था। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि कतर पर एक तरफ बमबारी इसराइली या अमरीका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। मार्को रूबियो को कतर के साथ दिफाई ताउन मुआहदे को हतमी शक्ल देने का कहा है। कतर एक खुद मुख्तारी मुल्क और इस हवाले से अमरीका का करीबी इत्तेहादी है। कतर हमारे साथ मिलकर बहादुरी से अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है। हमास ने गजा के अवाम की बदहाली से फ़ायदा उठाया। ग्रीन पार्क रिफ्रंट नारांग का इफ्तिताह, कुदरती मनाजिर का लुत्फ दोबाला। ग्रीन टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के तहत ग्रीन पार्क रिवर फ्रंट नारांग का इफ्तिताह कर दिया गया है। दरिया किनारे वाकई ये सयाहती मुकाम जदीद सहूलतों और कुदरती मनाजिर का हसीन इम्तजाज है। रिवर साइड बागात, ओपन एयर डाइनिंग और दिलकश झोंपड़ियाँ सयाहों की तवज्जो का मरकज़। नारान और वादी कागान की झीलों और बुलंद चोटियों तक आसान रसाई सयाहों के लिए खुशाइन सहूलत। 2024 में 9,65,000 बैन अवी सयाहों की आमद, $738 मिलियन की आमदनी मौसूल हुई। एशिया कप के इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से शिकस्त दे दी। हांगकांग 198 रन के ताकुब में 9 विकेटों पर 94 रन बना सकी। बाबर हयात 38 और कप्तान यासिम मुर्तज़ा 16 रन बनाकर नुमाया रहे। हांगकांग के 9 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। गुलबदीन नायब और फजल हक फारूकी ने 2-2 विकेटें हासिल की। और पाकिस्तान के नाम एक और एजाज़, आलमी उफ़क़ पर कौमी परचम सरबलंद। यूरोपीय F क्लास चैंपियनशिप में पाकिस्तानी निशान अब्बास
असद वाहिद ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। यूरोप के सबसे बड़े शूटिंग मुकाबले में माहिर निशानाबाज असद वाहिद ने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। पाकिस्तानी निशानाबाज असद वाहिद ने 1000 गज के मुकाबले में सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। असद वाहिद ने रूट लैंड टीज़म टीम मैच में एफ ओपन कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। बरतानिया की तारीखी बिजली शूटिंग ग्राउंड में यूरोपी में असद वाहिद ने दुनिया के सफ़े अव्वल के निशानाबाजों को सख्त टक्कर दी।